Alia they asked for a movie twist, not for face twist. So embarrassing to watch Alia speak. Bro, Aishwarya represented India so well, and so did Priyanka. I don't understand current Bollywood stars. Do they not get PR training? Why do they act like this? Wow, this is like when Jaya and Rekha patched up. तो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए अभी हाल ही में अ लॉट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन बॉलीवुड सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। आलिया का बाफ्ता पर जाना, प्रीति सावंत का बर्बरी फैशन शो पर अपीयरेंस देना और आलिया के इस इंटरव्यू में उसका रणबीर को कॉन्ट्राडिक्ट करना, काफ़ी कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो हुआ क्या ना, अभी हाल ही में 79th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड्स व्हिच इज बाफ्ता अनफोल्डेड इन ग्रैंडयर एट लंदन्स रॉयल फेस्टिवल हॉल ऑन February 22। इंडियन नेम्स की अगर बात करी जाए तो आलिया भट्ट, फरहान अख्तर एंड शिबानी दांडेकर वर देयर। और इंटरनेशनल सेलेब्स की बात करी जाए तो ब्रायन कैस्टन, एलिशा विकेंदर, किलियन मर्फी, केट हडसन, सेडी सिंह, पैट्रिक डेम्सी, डेलरॉय लिंडो, एमिली वॉटसन, एथन हॉक, जिलियन एंडरसन, ग्लेन क्लोज, हेना वॉर्डिंगम, मोनिका बेलुची, काफ़ी सारे नाम। सो आलिया भट्ट was there as one of the presenters turning head और जो आलिया ने पहना था that was a custom Gucci creation. The silver sequin gown designed with a high neckline and a sculpted fitted silhouette shimmered exquisitely under the red carpet lights. और इस गाउन को कॉम्प्लीमेंट किया था विद द सॉफ्ट वाइट फर स्टोल। स्टाइलिंग तो आलिया की काफ़ी मिनिमल ही थी एंड शी चोज अंडरस्टेटेड एक्सेसरीज अलाउइंग द गाउन टू कमांड अटेंशन। A sleek hairdo and nude tone makeup enhanced her look. बट कहीं न कहीं इसी लुक की वजह से ना कई लोगों ने आलिया को ट्रोल किया और वहीं पर काफ़ी लोगों ने एप्रिसिएशन भी दिया। लेट मी शेयर नेटिजन्स पर्सपेक्टिव। व्हेन पीपल टॉक मोर अबाउट बॉडी ऑयल देन द ड्रेस द स्टाइलिस्ट हैज़ लॉस्ट, देयर इज ऑलवेज अनदर डे। What in the bronzer is happening? In India, she wants to look the fairest. In US, she wants to look brown. Oh God. Predictable, rushed, underwhelming. Gucci 2016, but as a tepid disappointment. And for what happens to the animals in noise, color and kite pollution, yo. अब ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, तो लुक की अगर बात करी जाए ना तो आउटफिट्स आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ आज सच कंसर्न था या फिर नेटिजन्स उसके बारे में बात कर रहे थे। जो मेजर कंसर्न था दैट वाज रिगार्डिंग द ब्रॉन्जर, बिकॉज़ अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लग रहा है कि ब्रॉन्जर को ओवरडू करा हुआ है। बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि हालाँकि अगर पिछली कुछ अपीयरेंसेस, इंटरनेशनल अपीयरेंसेस देखी जाए, सो इट वाज़ डेफिनिटली अ बिट बेटर देन दोज़। और इसलिए ना मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे थे जो आलिया के आउटफिट को अप्रिशिएट कर रहे थे, लाइक दिस वन, फॉर अ चेंज शी एक्चुअली लुक्स स्टनिंग। बट जो मेन आगे chaos क्रिएट हुआ ना, वो शायद आउटफिट या फिर मेकअप, स्टाइलिंग इन सब के रिगार्डिंग नहीं था। दैट वाज मेजरली अबाउट द स्पीच। तो आलिया ने स्पीच दी, अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो आलिया ने अपनी स्पीच ना हिंदी में स्टार्ट करी थी विद नमस्ते एंड ऑल, एंड लेटर ऑन शी मूव्ड ऑन टू इंग्लिश। अब अगर इसे एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आलिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी ऑन इंटरनेशनल स्टेज, तो ऐसे में शी वॉज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। पर कई लोगों का ये मानना था कि आलिया की स्पीच ना केम ऑफ एज फोर्स्ड एंड नेचुरल नहीं लग रही थी। फॉर इंस्टेंस, लेट मी शेयर दिस ट्वीट विथ यू। Alia looks like she has been researching this speech for a year. She is so busy trying to look elegant and classy that it comes off forced, not a single natural gesture, and honestly it's a bit irritating. और जिसने ये ट्वीट करा था ना उसका ये कहना था कि आलिया ने हिंदी यूज़ इसलिए करी थी बिकॉज इट वाज अ पीआर स्टंट, एंड दे लेटर ऑन शेयर्ड फ्यू थिंग्स कि कैसे आलिया मकर संक्रांति सेलिब्रेट नहीं करती बिकॉज इट हार्म्स बर्ड्स, बट शी ईट्स नॉन वेज एंड इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स थे। अब ये पीआर स्टंट था या फिर कुछ और, वी कांट रियली से। पर यहाँ पर अगर इस सिचुएशन को दूसरे नोशन से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस इवन इफ समबडी हैज़ प्रैक्टिस्ड फॉर एन ईयर, तो उसमें क्या ही बुराई है, बिकॉज प्रोफेशनली अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्रिपेयर होकर के जाना इज़ अ गुड थिंग। पर एक चीज़ तो मुझे फ़नी लगी थी ना, वो था ये इंटरव्यू जो आलिया ने एक होस्ट को दिया था। और इस इंटरव्यू में ना पूछा गया था आलिया से कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसका ट्विस्ट काइंड ऑफ सरप्राइज डाल दिया, तो आलिया ने नाम दिया था गॉन गर्ल, एंड व्हाइल शी वाज डूइंग दैट तो आलिया ने कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाया था। इसके ऊपर भी मुझे कुछ ट्वीट्स और कमेंट्स दिखे थे। आलिया दे आस्क्ड फॉर अ मूवी ट्विस्ट नॉट फॉर फेस ट्विस्ट। व्हाट इज हर ऑब्सेशन विद टॉकिंग विद नोज? इट वाज सो क्रीपी एंड एम्बैरेसिंग। और जो आलिया ने नाम लिया था ना गॉन गर्ल का, तो उसमें होस्ट ने आलिया से पूछा था कि आई होप यू रिमेंबर दैट कूल गर्ल इंटरव्यू, तो शायद आलिया को वो रेफरेंस याद नहीं होगा, जिसकी वजह से शी वाज सेइंग कि इट वाज एपिक, और उसने गॉन गर्ल को एज अ पॉप कल्चर मूवमेंट रेफर किया था, जो कि मुझे थोड़ा-सा देखने में वियर्ड तो लग रहा था। अगर आपने भी वो क्लिप देखी होगी, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
तो मैं उसके भी कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि ऐसी कौन-सी मूवी है जिसका ट्विस्ट काइंड ऑफ सरप्राइज़ डाल दिया। सो दिस कमेंट सेज़ द लास्ट फूल दी थी। और यहाँ पर ना कुछ कमेंट्स में कंपैरिज़न भी हो रहा था प्रियंका, दीपिका और ऐश्वर्या के साथ। प्रियंका रेज़्ड द स्टैंडर्ड टू हाई। व्हेन शी ट्राइज़ टू बी समवन शी इज़ नॉट। सो एम्बैरेसिंग टू वॉच आलिया स्पीक। इतना ओवर एक्टिंग भाई साहब। Deepika and Aishwarya raised my standard too high. She needs English lessons. Pop culture movement, Gone Girl move, girls were being called Gone Girl. Signs, the movie went right over her head. And how is Gone Girl and pop culture related? Like stop Alia. तो ये कुछ कमेंट्स थे इस इंटरव्यू में से एंड इनफैक्ट इस इंटरव्यू से एक और क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी जहाँ पर आलिया ने ना अपनी आने वाली मूवीज के बारे में बताया था। सो शी मेंशन कि अल्फा रिलीज होने वाली है इन 2026 और लव एंड वॉर भी। हाउएवर अभी कुछ दिनों पहले रणबीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद का तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं, सो अपने ब्रांड आर्ट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही डिड अ लाइव जहाँ पर उसने अपने फैंस के साथ शेयर किया था कि कैसे लव एंड वॉर विल गेट रिलीज्ड इन 2027। पर इस वाले इंटरव्यू में आलिया ने ये कह दिया था कि लव एंड वॉर 2026 में आ रही है। सो इट वाज काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग और इसके ऊपर भी ना कुछ फनी ट्वीट सर्कुलेट हो रहे थे। फॉर इंस्टेंस दिस वन, फर्स्ट यू गाइज डिसाइड एट होम। और ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा हिलेरियस भी है क्योंकि लव एंड वॉर ना वैसी मूवी बन चुकी है जो कि इतना ड्रैग हो रही है। 2025 में आनी थी, अब 2026 में आनी है, 2027 में आनी है। जो मूवी के अंदर स्टार्स हैं उन्हीं को कंफ्यूजन हो रही है कि मूवी कब आनी है। सो वी डोंट रियली नो कि मूवी के साथ क्या होगा, कैसी होगी। बट दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग ट्वीट विच आई थॉट शेयरिंग विद यू ऑल। बाय द वे इस बाफ्ता अवार्ड नाइट से रिलेटेड और आलिया के लुक से रिलेटेड जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि ब्रॉन्जर के रिगार्डिंग आलिया को कॉल आउट किया जा रहा था, तो उस पर भी मुझे एक ट्वीट दिखा था। Alia Bhatt at BAFTA's red carpet last night. She clearly used a spray tan to appear more Indian on the international red carpet. She looks at least 5 shades darker here than she normally does. Fake skin, fake smile, fake accent, fake face, face personality. अब आई नो ट्वीट की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है। हाउ वैलिड डू यू थिंक दिस ट्वीट इज? क्योंकि इस पे काफी लाइक्स मुझे दिख रहे थे। खैर, दैट वाज ऑल अबाउट आलियाज बाफ्ता अवार्ड नाइट जहाँ पर शी वाज देयर एज अ प्रेजेंटर। आलिया के अलावा भी ना बाफ्ता में देयर वर 2 मोर पीपल। वन वाज फरहान अख्तर and the other was Shibani Randikar, who is his wife. Farhan was wearing a classic black tuxedo और शबानी ने ऑप्ट किया था for a golden satin gown which perfectly suited the grandeur of the occasion. इस चीज़ के लिए दोनों वहाँ पर थे। So that was for the movie Boom, which is produced by Farhan's banner Excel Entertainment और ये मूवी compete कर रही थी in Best Children's and Family Film category. So ये 3 लोग थे from India who were there at BAFTA. By the way, BAFTA पे ना पहले भी 2 लोग जा चुके हैं। First was Priyanka Chopra who was there in 2021 as a presenter. आपको याद होगा प्रियंका का ये आउटफिट। और फिर दीपिका पादुकोण in 2024 and she was actually expecting at this time जब बाफ्ता में गई थी वो 2024। खैर, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाफ्ता। अब अगर भी मूव ऑन टू कृति सैनन का बर्बरी फैशन शो। सो अभी हुआ क्या ना, बर्बरी फॉल विंटर 2026-2027 का शो हुआ था लंदन में एंड दिस वाज ड्यूरिंग द लंदन फैशन वीक जहाँ पर कृति ने ऑप्ट किया था फॉर अ लॉन्ग लाइन वर्जन ऑफ द हाउसेस सिग्नेचर ट्रेंच कोट जिसको उसने पेयर किया था विद अ टील स्कार्फ। फॉर एक्सेसरीज शी ऑप्टेड फॉर गोल्डन हुप इयररिंग्स, डीप चॉकलेट ब्राउन काफ लेंथ बूट्स जिसको मैच किया था कृति ने विद अ टॉप हैंडल मिनी बैग फ्रॉम बर्बरी। बात अगर करी जाए मेकअप की, सो शी चोज फेदर्ड ब्राउज, मस्कारा कोटेड लैशेज, म्यूटेड सिल्वर स्मोकी आई शैडो, ग्लोसी मॉव पिंक लिप शेड, अ बीमिंग हाइलाइटर एंड सॉफ्ट कॉन्टोरिंग। एक और हाईलाइट जो कि इस बर्बरी फैशन शो से हुआ था वो ये था, कृति सानन और डाइट सभ्या का भरत मिलाप हो गया था। इनके सब डाइट सभ्या को नहीं जानते, सो इज एन एंटरटेनमेंट स्लैश फैशन जर्नलिस्ट जो कि माने जाते हैं यूजुअली दैट इज अपॉइंटेड बाय आलिया भट्ट, करण जौहर, रिया कपूर, सोनम कपूर, ऑल दोज पीपल। अब ये कितना सच है कितना सच नहीं है वी रियली डोंट नो, बट दैट इज व्हाट इज यूजुअली नोन अमंग पीपल। तो ऐसे में कृति सैनन का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था डाइट सभ्या का, डाइट सभ्या के साथ जो कि डाइट सभ्या ने अपने पेज पर पोस्ट किया था एंड इट केम अक्रॉस एज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि ऐसा माना जाता दैट डाइट सभ्या फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हेटेड कृति सैनन और वो कृति के बारे में ना कुछ ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करते थे एंड इवन इफ यू यूज्ड टू पोस्ट इट वाज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव विच इज़ वाई जब डाइट सभ्या ने कृति के साथ ये पोस्ट किया था तो कुछ इस तरह के कॉमेंट्स दिखने को मिले थे, वाओ दिस इज़ लाइक व्हेन जया एंड रेखा पैच्ड अप। एंड इन फैक्ट डाइट सभ्या ने खुद भी एक कैप्शन डाली थी, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री एंड एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव्स, द वन यू हैव बीन वेटिंग फॉर। बाय द वे, कृति की स्टाइलिंग के रिगार्डिंग अगर बात की जाए सो लॉट ऑफ पीपल वर अप्रिशिएटिंग हर, बट मुझे कुछ कमेंट्स दिखे जो कि उसकी स्कार्फ स्टाइलिंग को कॉल आउट कर रहे थे एंड हर हेयर डू। फॉर इंस्टेंस दिस वन,
Love her, love this, but that scarf styling and hairdo are hideous. Well, that's it for today's video. मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी. अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड साथ ही में कृति सैनन और आलिया भट्ट, who would be your choice in terms of styling, outfit and overall look? Please let me know your thoughts in the comments. Video पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.